राधे राधे फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन हम कैसे करेंगे और कितने दीप दान करेंगे। अगर कार्तिक महीने में आपका जो है ना किसी दिन दीप दान छूट गया है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कितने दीप दान करेंगे जिससे कि हमें पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त हो, पूरे कार्तिक महीने का दीप दान का फल प्राप्त हो। और तुलसी पूजन हम कैसे करेंगे, अगर आप जो है तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो आप जो है पूर्णिमा के दिन जो है सरल विधि से तुलसी पूजन अगर आप करते हैं तो आपको तुलसी विवाह का फल प्राप्त होगा। अगर आप तुलसी विवाह नहीं किए हैं तो सरल विधि से आप तुलसी पूजन कर लीजिएगा विष्णु भगवान जी के साथ में, तो आपको तुलसी विवाह का भी फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो जहाँ पर तुलसी माता है वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे और साफ सफाई करने के बाद पूजा की एक चौकी लगा लेंगे और उस पर पीला रंग के कपड़े का आसन देंगे, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग पीला है। और अक्षत का आसन देकर हम विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे और अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को विराजित कर लेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा के बिना जो है ना हमारा पूजा अधूरा होता है, तो गणेश जी की पूजा जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले अक्षत का आसन देकर हम दीपक रख लेंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप रुई की बाती से भी तैयार कर सकते हैं या फिर कलावा से भी तैयार कर सकते हैं, लंबी बाती भी ले सकते हैं या फिर गोल बाती भी ले सकते हैं आप। सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हैं। इस पूजा में हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है, इसलिए सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे हम। उसके बाद स्वच्छ जल गंगा जल मिला कर लेंगे और सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को और तुलसी माता को। तो देखिए तुलसी माता को उस दिन जो है पूर्णिमा के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ आप जल के छींटे दे दीजिएगा, भाव स्नान करा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम तुलसी में गणेश जी की सबसे पहले हम पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, जनेऊ समर्पित कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, गणेश जी को अक्षत समर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे, उसके बाद अक्षत समर्पित कर लेंगे, तिल चढ़ा लेंगे और फूल चढ़ा लेंगे, जिस भी कलर का फूल हो माला हो आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद हम विष्णु भगवान जी की पूजा करेंगे। तो वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित भी कर सकते हैं या फिर आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हर तरीके से मैं इस वीडियो में बताऊंगी, जैसी आपकी सुविधा हो उस अनुसार से पूजा कीजिएगा, इसलिए कि भगवान हमारे भाव देखते हैं, सामग्री नहीं देखते हैं कम या ज़्यादा। आप थोड़ा सामान से भी आप पूजन कर सकते हैं। वस्त्र हो तो वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा, कलावा हो तो कलावा समर्पित कर लीजिएगा, तुलसी की माला हो तुलसी की माला समर्पित कर लीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को सबसे ज़्यादा तुलसी प्रिय है। तो आप जो है ना तुलसी की माला उस दिन आप तुलसी के पत्ता से भी बना सकते हैं, लेकिन आप जो है ना पूर्णिमा वाले दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा और माला गूंथ कर और भी पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान जी को समर्पित कीजिएगा। और मार्केट से लाया हुआ तुलसी के माला भी आप समर्पित कर सकते हैं या फूल से बना हुआ माला भी आप चढ़ा सकते हैं, अभी अपनी सुविधा के अनुसार आप तो चढ़ा लीजिएगा। और उसका पीला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे, हम तिल चढ़ा लेंगे, उसका पुष्प समर्पित कर लेंगे, जिस भी कलर का फूल माला आपको मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। और पूजा करते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा, इसलिए कि ये मंत्र जो है विष्णु भगवान जी का भी प्रिय मंत्र है और तुलसी माता भी इस मंत्र से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और पूजा में आप विष्णु भगवान जी को वस्त्र के स्वरूप में आप धोती गमछा भी चढ़ा सकते हैं या सिर्फ गमछा भी चढ़ा सकते हैं, एक हैंकी भी चढ़ा सकते हैं विष्णु भगवान जी को। और देखिए तुलसी माता को अगर आप जो है ना तुलसी विवाह वाले दिन अगर आप चुनरी चढ़ा दिए हैं तो पूर्णिमा दिन आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी माता को चुनरी चढ़ाएं तो वो हटाकर आप नई चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप पूजन कीजिएगा, ठीक है। कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या फिर चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो उस अनुसार से आप कीजिएगा, ठीक है। और बस अच्छे मन से शुद्ध मन से कीजिएगा और मंत्र का जाप करते हुए पूजा कीजिएगा। तो तुलसी माता को चुनरी समर्पित कर लिए हम
उसके बाद देखिए पहले का जो चूड़ी चढ़ा रखे हैं, हमने पहना रखे हैं, वही हम रहने देंगे। और अगर आप नई चूड़ियाँ पहनाना चाहते हैं तो पहना लीजिएगा। अगर पहले नहीं पहनाए हैं, आप एक भी दिन माता को चूड़ियाँ नहीं पहनाए हैं, तो आप पूर्णिमा दिन चूड़ी जरूर पहना दीजिएगा। माता का श्रृंगार अच्छे से कर दीजिएगा, सिंदूर लगा दीजिएगा माता का। इसलिए कि देवउठान एकादशी के दिन ही तुलसी माता का विवाह हो जाता है। तो अगर आप देवउठान एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह नहीं किए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप जो है ना माता का श्रृंगार अगर आप जो है ना दुल्हन की तरह अगर सजा कर करते हैं, विष्णु भगवान जी के साथ में पूजन करते हैं और माता का श्रृंगार अच्छे से करते हैं, तो आपको तुलसी विवाह का फल प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए कि तुलसी माता देवउठान एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह हो जाता है। तो पूर्णिमा के दिन आप विष्णु भगवान जी के साथ में पूजन कीजिएगा। और देखिए माता को आप वस्त्र समर्पित में आप वस्त्र अगर हो तो वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा, जैसे नई साड़ी हो, सूट हो, सुहाग की सामग्री हो, श्रृंगार की सामग्री जो हो, जितना हो सके 2, 4, 5 जितना हो सके चढ़ा लीजिएगा। ये सामान आप बाद में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहे तो किसी को दान भी कर सकते हैं। जैसे कुछ सामग्री आप खुद दान कर लीजिए, रख लीजिएगा और कुछ दान कर दीजिएगा। इसलिए कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो विष्णु भगवान जी को वस्त्र समर्पित कीजिएगा उसके साथ में आप जनेऊ भी रख दीजिएगा, इसलिए कि जोड़े में वस्त्र समर्पित किया जाता है। अगर जैसे आप एक हैंकी या एक जैसे कि टावल या एक धोती सिर्फ रखे हैं तो उसके साथ जनेऊ रख दीजिएगा। तो जनेऊ रखने से जोड़ा वस्त्र की गिनती में आ जाती है। तो उसके बाद जल का भोग समर्पित करेंगे हम गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। और उस दिन देखिए आप घर में कुछ बना कर जरूर भोग समर्पित कीजिएगा, जो आपकी मन हो। हलवा, पूड़ी, खीर, लड्डू, पेड़ा, आप जो आसानी से बना सकते हैं आप बना लीजिएगा। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोशिश कीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन जो है ना आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा और उसके बाद अपना पूजा शुरू कीजिएगा। तो आपको कार्तिक माह के जो ना गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नहीं कर पाए तो थोड़ा लेट में भी आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन आप दीप दान शाम में कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए भोग में आप मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं, फल का भोग समर्पित कर सकते हैं, मिश्री बतासा भी चढ़ा सकते हैं। सब अपनी सुविधा के अनुसार आप चढ़ा लीजिएगा जितना आपसे हो सके। और विष्णु भगवान जी के भोग में सिर्फ आपको तुलसी पत्ता देना है और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा। माता को जो भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्ता नहीं देना है, सिर्फ विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है। और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। पूजा में कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। सामग्री जो चढ़ाएंगे उसके ऊपर भी कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। कार्तिक महीने में दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स, तो बाद में आप ये दक्षिणा दान कर दीजिएगा। और पूजन करने के बाद उसके बाद देखिए हाथ में पुष्प लेकर आप जो है ना अगर कार्तिक पूर्णिमा की कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा या फिर फ़ोन में भी सुन सकते हैं आप। उसके बाद देखिए उस दिन जो है ना आप नया सिंदूर का डिब्बी लाकर आप माता को ज़रूर लगाइएगा। नया सिंदूर का डिब्बी लाकर माता को लगाकर वापस अपनी मांग में ज़रूर लगाइएगा। तो इससे जो है ना, और ये जो सिंदूर की डिब्बी आप माता से लेकर आप वापस अपनी मांग में लगाइएगा, ये सिंदूर की डिब्बी आप वहीं पूजा के पास रखिएगा और बाद में आप खुद इस्तेमाल कीजिएगा। ये सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर आप लगाइएगा, इससे क्या होगा कि मतलब माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माता को नई सिंदूर के डिब्बी से लगाइएगा और फिर पूजा के पास ही रहने दीजिएगा और बाद में उठाकर आप खुद इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ये सिंदूर के डिब्बी आप किसी को मत दीजिएगा। अगर सुहागन आप हैं तो आप खुद इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद देखिए 31 बाती बना लीजिएगा कलावा से। ठीक है, कलावा के तार गिनकर 31 बाती बना लीजिएगा और 31 बाती का दीपक प्रज्वलित करके आप आरती कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको जो है ना पूरे कार्तिक महीने के दीप दान का फल प्राप्त होगा। अगर आप सुबह में जल्दी पूजा कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में तो 31 बाती का बनाकर आप आरती कर लीजिएगा। दीपक 31 बाती का तैयार कर लीजिएगा कलावा से और आरती कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका दीपदान हो जाएगा 31 बाती का और आपको पूरे कार्तिक महीने के दीपदान का फल प्राप्त होगा। और अगर सुबह में पूजा करने में देर हो गया आपको
तो शाम में आप 31 बाती बनाकर आप दीपदान कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा आरती करने के बाद। उसके बाद जहाँ पर आप पूजा कीजिएगा, अगर परिक्रमा करने की जगह हो तो परिक्रमा कर लीजिएगा, नहीं हो तो जिस जगह पर आप बैठकर पूजा कीजिएगा उसी जगह पर गोल घूमते हुए परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा आप जो है ना अपना क्षमता के अनुसार 11, 21 से 51, 108 बार भी कर सकते हैं। तो आप जितना चाहे आप कर सकते हैं, 21 से 51, 11, 108 देख लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार। कोई परेशानी ना हो, शारीरिक कोई परेशानी ना हो तो 108 बार कर लीजिएगा। तो इस तरह जो है ना आप जो है ना पूजन कर सकते हैं सरल विधि से कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और अगर पूरे कार्तिक महीने में अगर किसी दिन आपका दीपदान छूट गया है तो आप जो है 31 बाती बनाकर और उसे प्रज्वलित कर कर दीपदान कर लीजिएगा। दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है, अगर सुबह में कर लिए तो ठीक है, नहीं तो आप शाम में दीपदान कीजिएगा फ्रेंड्स। और सुबह में, और अगर सुबह में देर हो जाए पूजा करने में, थोड़ा लेट हो जाए तो आप सिर्फ पूजा कर लीजिएगा इस तरह से। और पूजा की चौकी आप अगले दिन उठाइएगा, ठीक है। अगर बाहर में है आपका कि बाहर में खुले में पूजा कर रहे हैं तो रात भर तो सामग्री नहीं छोड़िएगा, तो शाम में दिन भर रहने दीजिएगा। शाम में दीप दान करने के बाद उसके बाद आधा घंटे के बाद उठा लीजिएगा सारा सामान, जैसे उठा लीजिएगा जो सामान जैसे बाहर ख़राब ना हो तो उसे आप उठा लीजिएगा। बाकी जो पूजा की चौकी वगैरह आप अगले दिन उठा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो सुहाग की सामग्री वगैरह जो है, वस्त्र जो चढ़ाए हैं वो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को आप दान भी कर सकते हैं। पंडितायन ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। जो विष्णु भगवान जी को चढ़ाए वो आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसलिए कि कार्तिक महीने में दान पुण्य का बहुत ज़्यादा